हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट 5। तो थर्ड पार्ट तक हमने थर्ड लेक्चर तक फोर्थ लेक्चर तक हमने कहां तक कर लिया था। फोर्थ लेक्चर तक हमने इसकी सी रिएक्शन तक पढ़ लिया था। हमने कहां तक? सी रिएक्शन तक। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड पढ़ लेता ना, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड पढ़ देता है ना। जब एसिडिफिकेशन पूछा था, सुफियान से पूछा था मैंने कि ये अल्कोहल को और एसिड को मिलाकर क्या बनता, तो उसने बताया शैम्पू। तो वहां तक कर लेता। अब क्या है हमारा? रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड क्या होता, एनहाइड्राइड ये होता, ये सी डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ एरिया। तो जब दो सी डबल बॉन्ड ओ को कैसे जोड़ दें, एक सेम ऑक्सीजन से जोड़ देना, उसे कहते हैं एनहाइड्रेट ग्रुप। इधर से लगा दो एल्काइल ग्रुप, कोई से भी, ये कोई से भी एल्काइल ग्रुप होता। तो ये कौन सा ग्रुप होता? एनहाइड्राइड। कौन सा? एनहाइड्राइड। इसे कहते हैं एनहाइड्रेट ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? एनहाइड्रेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एनहाइड्रेट ग्रुप। तो देखो, अब देखो, अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एन एस्टर एंड एसिड। तो जब एसिड एनहाइड्राइड किसके साथ रिएक्शन करता? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता ना, आरओएच। आरओएच जब आरओएच के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में? पाइरीडीन की प्रेजेंस में। पाइरीडीन होता है एक बेस, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। जब बेस की प्रेजेंस में एसिड एनहाइड्राइड किसके साथ रिएक्शन करता है? अल्कोहल के साथ। तो क्या बनता है हमारा? एक तो एस्टर बनता और एक बनता एसिड। आरसी डबल ओएच है ना, आरसी डबल ओएच, आरसी डबल ओएच एसिड है एक, और एक क्या है? एस्टर। आरसी डबल आर एस्टर बताया था। आरसी डबल आर होता है, मैंने कितनी बार बता दिया। आरसी डबल आर एस्टर होता, बताया था कितनी बार बता चुका? बहुत बार। आर सी डबल एच क्या होता? एसिड। आर सी ओ सी एल या सी ओ एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ सी एल बी आर आई, ओ एच हटा के एक्स लगा दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। ठीक है। सी ओ फंक्शन ग्रुप कौन सा होता? आर सी ओ सी ओ। ये कौन सा होता? आर सी ओ। आर सी ओ आर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता? कीटोन। कीटोन। आर सी नहीं, सी एच ओ कौन सा फंक्शन ग्रुप होता? एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड। ये फंक्शन ग्रुप सारे याद होने चाहिए, अगली बार पूछूंगा सीधा बजाऊंगा। तो एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके बेस की प्रेजेंस में एक एस्टर बनाता है और एक एसिड बनाता है। ठीक है। देखो, रिएक्शन विद आरएमजीएक्स। चौथी रिएक्शन ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किसकी? अल्कोहल की। हम पढ़ाए थे ना अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ाए थे ना, ये पढ़ाए थे हम आरओएच की रिएक्शन, जिसमें से वाला बॉन्ड टूटता, ये वाला बॉन्ड टूटता, वाला पढ़ाए थे ना रिएक्शन। तो इसमें उसका फोर्थ पार्ट था। क्या है? फिफ्थ पार्ट, रिएक्शन विद आरएमजीएक्स। क्या है? रिएक्शन विद आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स क्या होता? आरएमजीएक्स क्या होता सुफियान? हाँ, आरएमजीएक्स क्या होता? सही। आरएमजीएक्स क्या होता है आरएमजीएक्स? इसका नाम क्या है? बता, रुक तो जा। बता। लेवल 78 अब आरएमजीएक्स क्या है? बता तो रहा हूँ। क्या? स्लैम 73। अब क्या है आरएमजीएक्स? क्या है स्लम 23? आरएमजीएक्स क्या है? अच्छी। उधर होना स्टूडेंट बताओ क्या? आरएमजीएक्स क्या है? अबे तो रुक जा, भूल गया, मैं एक्सीडेंट कर लूंगा। अबे रुक जा। जा, ग्रिग्नार्ड पूरा बोल। रीजन देख लिया मुझे क्या है? रिएक्शन विद आरएमजीएक्स। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करानी? रिग्नार्ड रिएजेंट से। अल्कोहल है आरओएच, और हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे थे जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ओएच के बीच में बॉन्ड टूटेगा। ये क्या है? आरएमजीएक्स। जब ओएच के बीच के बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से आरएमजीएक्स के बीच में ये वाला बॉन्ड टूटता है, एमजीएक्स और आर के बीच में बॉन्ड टूटता है ऐसे, तो क्या बनेगा? ये आर और ये जुड़ जाता, साथ में जुड़ गया, और ये आर ओ और एमजीएक्स साथ में जुड़ गया। क्या बन गया? एल्केन। आरएच एल्केन होता है ना, CH3 और H जोड़ दिया तो क्या बन गया? CH4। CH4 क्या होता है सुफियान? CH4 क्या होती है? CH4 यस जो CH4 इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइमाइन। इसका नाम मैं सीरियस बोल दिया, मजाक के बात कर। मे बी बता इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइमाइन। अबे सीरियस होके पूछ ले क्या नाम है इसका? ले, ये गैस भी है एक। अच्छा, क्या नाम है इसका? अच्छी है जो उसमें हुई थी, जो शिमला में उठान में वो बावले। अच्छा। गटरमन। अबे मीथेन। देखो भाई, ये एल्केन बना लिया और ये क्या है साथ में? बाय प्रोडक्ट निकल के आरओएमजीएक्स। अब देखो, हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी जिसमें ओएच के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, OH के बीच का बॉन्ड टूटा था।
अब पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ये होता है ना, अब के बाद ये इसके बीच बॉन्ड टूटेगा, ये तो अपना अलग रहेगा, ये इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C और OH बॉन्ड, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX, X कुछ भी हो सकता है, FCl BRI। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX विद अल्कोहल इज, अब अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, एक तरफ से अल्कोहल फिक्स हो गया, ये ROH फिक्स हो गया, ठीक है। अब एक तरफ से HI है, HBr है, HCl है, HF है, तो रिएक्शन किस में फास्ट होगी, HI में होगी, HBr में होगी, HCl में होगी, HF में होगी, HI में। चुप जा। तो रिएक्शन किस में फास्ट होगी, HI में फास्ट होगी, ठीक है। किस में फास्ट होगी, HI में। देखो क्यों होगी, ये होता है HI, FCl BrI, I का सबसे बड़ा साइज होता है, नीचे जाने साइज बढ़ता, मान लो I का साइज ये है और H का साइज ये है, ऐसा बॉन्ड बना हुआ। तो इन बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चलेगी, बहुत एनर्जी टूट जाएगा, ये तो मोटा मोटा यार, एक छोटा है, आराम से क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो HI इज मोर रिएक्टिव, HI क्या है, मोर रिएक्टिव ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने की एंथैल्पी ना, इसे तोड़ने की एंथैल्पी, इसके बॉन्ड को तोड़ने की एंथैल्पी बहुत ही कम है, तो इसी वजह से क्या है, रिएक्टिव है। जबकि HF की बात करेंगे ना, F यूरिया, और H क्या है, F यूरिया और H यूरिया, दोनों का बिल्कुल साइज सेम सेम है। इसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये रिएक्टिव कम होगा, इसे तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए लिखा कि HI क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड तोड़ने में ना एनर्जी कम लगेगी। तो सबसे ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे बड़ा उसकी एनर्जी सबसे कम लगेगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो। BR का साइज कम होता रहेगा और साइज जैसे कम होता रहेगा वैसे इनकी रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अब क्या है हमारा, ये देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल के 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री की HX के साथ रिएक्शन कैसे होती है, मतलब किस ऑर्डर में होती है। 3 डिग्री है ना, ये C से जुड़े हुए 3 कार्बन, 3 R से जुड़ना, ये C से जुड़ा हुआ कार्बन, OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 से जुड़ना, OH से जुड़ा हुआ कार्बन 1 से जुड़ना। देखो ये 3 डिग्री है, क्यों, क्योंकि OH से जुड़ा हुआ कार्बन 3 से जुड़ना, OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 से जुड़ना, OH से जुड़ा हुआ कार्बन 1 से जुड़ना, OH से जुड़ा हुआ कार्बन OH 1 से जुड़ना। तो ये हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सुबह ये 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो अब देखो इसका सबसे ज्यादा क्यों आया, इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों आया, तो जब HX के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना किसकी, अल्कोहल की, जब HX के साथ रिएक्शन कराते हैं ना अल्कोहल की, तो क्या बनता है हमारा, कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन का मतलब जिसके ऊपर प्लस हो, कार्बन के ऊपर प्लस हो। देखो ये है, यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि कौन सी बॉन्ड तोड़नी, OH, आपकी बार ये वाली बॉन्ड टूटेगी C और OH के बीच में, बॉन्ड टूटेगी C और H, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो क्या बनेगा, C पे प्लस आ जाएगा, R3 और C पे प्लस OH निकल गया। तो जब इसे सेकंड का बनाएंगे तो ये तो है मेरे भाई, प्लस को अनस्टेबल करेगा, प्लस को ये प्लस है तो स्टेबल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन धकेलेंगे इसे, ये प्लस को स्टेबल करेगा। और अगर जो इसके ऊपर माइनस होता है ना, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होता है, जो हमने कल पढ़ा था ना एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से माइनस है और आगे करना इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है और इसको माइनस बढ़ा रहा है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, अगर प्लस है तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि इसके प्लस को क्या करना है, कम करना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की, और यहाँ पे ये भी 1 डिग्री है, इसकी रिएक्टिविटी इस तरीके से होगी। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऐसे घट रही रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा इसकी, उसके कम उसकी, उसका मुझसे। तो हमने पढ़ा था ना ल्यूकास रिएजेंट, जो पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में, जब हम प्रिपरेशन पढ़ना है तो उसकी हेलो लिखेंगे, ये ROH था, RH के साथ किसकी रिएक्शन कराई थी, HCl ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट दोनों मिला के इन्हें कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और इसे देते हैं RCl देते हैं, इसे कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। 3 डिग्री में एकदम पीपीटी क्या आती, इमीडिएटली आ जाती, 2 डिग्री में 10 से 15 मिनट बाद आती, और 3 डिग्री में, सॉरी 1 डिग्री में 24 घंटे बाद। तो 3 डिग्री में इमीडिएटली क्यों आ रही, 3 डिग्री में पीपीटी इमीडिएटली क्यों आ रही, इस वजह से आ रही, क्योंकि 3 डिग्री का क्या है, कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्ट ये कर देगा, सबसे जल्दी रिएक्ट ये कर देगा। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की है, सबसे जल्दी ये रिएक्ट कर देगा, उसके बाद 2 डिग्री, इसी वजह से 3 डिग्री की इमीडिएटली पीपीटी इस वजह से आई थी, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन जो बनेगा ना वो बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा, और ये इसका 2 डिग्री का उसका भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 1 डिग्री का तो बहुत कम रहेगा, इस वजह से स्टेबल नहीं बनेगा। तो इसी वजह से जो हमने पढ़ा था ना ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट पढ़ा था, 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएटली आ जाती, वो इस वजह से आती। 2 डिग्री में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता, और इसमें 24 घंटे का टाइम लगता, वो इसी वजह से आती है। ठीक है, डिवाइस हो गया सुफियान। अगर जो मुझे ROH से
RCl बनाना, तो क्या डाल लूं? ROH से RCl बनाना, वही हटा के Cl लगाना, तो क्या डालूं? लौंग के पानी में डाले, क्या है वो, हम बोलिए उसको, सफेद इलायची में डाले, नाम क्या है इसका जो हेड लेगा? भाई दालचीनी। तो क्या लगेगा यहाँ पे? ओ यस यस वही जो है Cl में बदल जाएगा। बता। चल डाल दे कार्बोकेटाइन। तो क्या डालेगा इसमें को? अब तू कुछ भी डाल दिया, मैं जब से मैं कुछ भी डाल लूंगा, अभी बताया क्या डालेगा? बताया ना मैं क्या है कार्बोकेटाइन। पहले चैप्टर में बता दिया, अब 2 बार बता दिया, 1000 बार बता दिया। कल मैं इसकी वजह से देता, क्या डालेगा यहाँ पे? अब क्या हमारा रिएक्शन विद PX3 एंड PX5 क्या है? एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? PX3 के साथ और PX5 के साथ। PX3 और PX5 क्या है? आर हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। क्या है ये? हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 PX3 हो गया ना, ये PCl3 PX3 एक तरह का एक्स लगा नाम में, ये है PX3। अगर सी जगह Cl लग गया तो PCl3 हो जाएगा ना, अपनी चीज है वो। समझा? तो PCl3 है, तो PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे जब, तो क्या बनेगा? ROH की जगह क्या बन जाएगा? RCl। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ाया था, जब एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं? PX3 के साथ कराते हैं, PCl3 के साथ कराते हैं, क्या बनता? RCl बनता, क्लोरोएल्कीन। साथ में क्या निकलता है? ये H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या निकलता है साथ में? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन करेगी? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ऐसे ही जब एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? PX5 के साथ। किसके साथ? PX5 के साथ। तो क्या बनता है हमारा? एल्काइल हैलाइड फिर बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है, बन के एल्काइल हैलाइड। एक्स की जगह जो हम यहाँ एक्स रखेंगे वही हमारा एक्स आ जाएगा यहाँ पे। साथ में HX निकलता और POX निकलता, फोस्फोऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फोस्फोऑक्सी ट्राई हैलाइड भी निकलता साथ में। तो ये बेसिकली किसकी हो गई है? ये प्रिपरेशन ऑफ हेलाल्केन हो गई। हेलाल्केन बन गया, हेलाल्केन बन गया, लेकिन प्रिपरेशन हेलाल्केन भी हो गई, लेकिन रिएक्शन एल्कोहल की हो गई। एल्कोहल की हम एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन तो एल्कोहल की हो गई, प्रिपरेशन हेलोएल्केन की हो गई, रिएक्शन एल्कोहल की हो गई, प्रिपरेशन हेलोएल्केन की हो गई। पढ़ा चुका पहले मैं, ये तुम्हें पढ़ा चुका। रिएक्शन विद थायराइल क्लोराइड, थायराइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल की क्या बनता? OH हटा के Cl लग जाता, SO2 गैस निकलती, HCl गैस निकलती, बेस्ट शीट देती, 99.99% बनता हमारा ये क्या प्रोडक्ट जो बनता 99.99% बनता। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों जो बाई प्रोडक्ट बने ना, ये तो गैस की फॉर्म में निकल गए। तो रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज, क्या कहते हैं इस रिएक्शन का नाम क्या है? डाल्टन प्रोसेस, एंड इज द चीप एंड बेस्ट मेथड टू गेट 99.99% प्योरिटी ऑफ क्लोरोएल्केन। यहाँ पे 99.99% मिलता है हमें क्या? क्लोरोएल्केन। सो सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन सी होती है क्लोरोएल्केन बनाने की? डाल्टन प्रोसेस। ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी? रिएक्शन विद थायराइल क्लोराइड। रिएक्शन तो अल्कोहल की है, लेकिन प्रिपरेशन हेलोएल्केन। तो इसलिए यहाँ चैप्टर में क्यों पढ़ना है? इस वजह से पढ़ना है क्योंकि अल्कोहल की क्या है? रिएक्शन है। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड ऑफ COH। अब बॉन्ड O और B के बीच में टूटेगा, O और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा, और C और O के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेगा। और एल्काइल ग्रुप जो होगा उसके भी बीच का बॉन्ड टूट सकता है। एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिड कैटलिस्ट होगा हमारा, H+ एसिड कैटलिस्ट हो गया ना। हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब उसमें से पानी निकालना है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल और हीटिंग विद H2SO4 टू फॉर्म एल्कीन बाय द लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो क्या कर रहा है ये, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी। प्राइमरी अल्कोहल की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी, क्या बनाने के लिए? एल्कीन बनाने के लिए। कैसे? बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो ये है क्या है? इथेनॉल है। अब मैंने क्या बताया था, एक तो वाला बॉन्ड टूटेगा, OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, OH के बीच वाला बॉन्ड टूट गया, और C और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। या फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये देखो, ये है हमारा COH, ये C है, इससे H जुड़ा हुआ है, इससे H जुड़ा हुआ है, इससे H जुड़ा हुआ है। अगर जो ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अगर जो वाला बॉन्ड टूट गया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, या फिर अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे? हमारा ये वाला बॉन्ड टूट गया। जब ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, तो यहाँ का H का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का एक H का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ का जब H का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ CH2 बचेगा, यहाँ का OH निकल गया, OH निकल गया, H+ के साथ क्या बना दिया? H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ से क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से H का बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और साथ में क्या बनता है? हमारी एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्कीन।
इसकी रिएक्शन अगर जो अल्कोहलिक के साथ बनाएंगे तो ये बनेगा, एल्कीन ही बनती। और अगर जो इसकी रिएक्शन H प्लस 473 केल्विन डाल दिया ना, क्या करा दिया, डिहाइड्रेशन करा दिया, OH निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ भी क्या बनेगी, एल्कीन। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाने का तरीका और हेलोएल्कीन से एल्कीन बनाने का तरीका दोनों अलग अलग है, पता होना चाहिए कैसे बना रहे हैं। देखो तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एल्कीन बना दी। ये किसके लिए है, केवल प्राइमरी अल्कोहल के लिए। किसके लिए, किसके लिए है ये, प्राइमरी अल्कोहल के लिए, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हम डाल सकते हैं केवल H प्लस, टेम्परेचर कितना 473 केल्विन, 473 केल्विन। अब अगर जो सेकेंडरी अल्कोहल है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल हीटिंग विद माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड डालेंगे, माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड मतलब थोड़ा सा, मतलब वीक एसिड थोड़ा सा टाइप का। H3PO4 एक माइल्ड एसिड होता, तो ये कितने परसेंट डालेंगे, 85% H3PO4 डालेंगे किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। साथ में टेम्परेचर कितना रखेंगे, 400 केल्विन, वहां पे 473 रखा था, यहाँ पे रखेंगे 400 केल्विन, और H3PO3 85% डालेंगे, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। OH हटाएंगे और H निकाल लेंगे, या तो H यहाँ से निकलेगा, जिससे कार्बन जुड़ा है उससे जुड़े हुए कार्बन पे से H निकलना, या तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, दोनों तरफ से किसी से निकाल दो, यहाँ भी 3 H, यहाँ भी 3 H। और अगर जो यहाँ पे 2 H होते हैं, 3 H होते हैं, तो वहां से निकलते हैं, यहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं, तो ये बना दिया डबल बॉन्ड। OH निकालना, डबल बॉन्ड बना दिया, और साथ में क्या निकल गया, H2 तो निकलना, क्योंकि क्या है रिएक्शन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, मतलब वाटर का निकलना। बंद मत करिए। ब्लैक पेन कहाँ कर दिया पा यहाँ से सूफिया, मुझे ज़्यादा चोट हो रही है, हमें तो ब्लैक पेन देखा मैंने। ये चोरी मत करे, कड़ी का बस। ऊका फोन आ रही है। देखो भाई क्या है हमारा एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में थर्ड पॉइंट। देखो टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया। टर्शियरी अल्कोहल ऑन हीटिंग विद 20% H3PO3 टू गिव एल्कीन। पहले पढ़ा हमने प्राइमरी H2SO4 के साथ रिएक्शन करता। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है, टेम्परेचर 473 केल्विन। दूसरा पढ़ा हमने सेकेंडरी अल्कोहल, जो किसके साथ रिएक्शन करता है, माइल्ड एसिड के साथ, माइल्ड एसिड H3PO4 85%। तीसरा पढ़ेंगे हम टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, 20% H3PO4 के साथ रिएक्शन करता, किसी टेम्परेचर में, किस टेम्परेचर में, 358 358 केल्विन के टेम्परेचर में रिएक्शन करता। पहला 473, दूसरा 400, तीसरा 358। 3 डिग्री अल्कोहल है, H3PO4 के साथ 20% रखा हमने, रिएक्शन कराई, OH निकल गया। अब OH से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़े हुए कार्बन 1 2 3 है, तीनों में 3 H है, कहीं से भी H निकाल दो, कहीं से भी H निकाल दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, H2 निकाल दिया। तो ये रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकालना, पानी का निकालना, वाटर का निकल जाना, जल खत्म हो जाना, तो पानी तो निकाल दो। हो गया। बता जल्दी। क्लासली सैक्रिक एसिड। अबे लल्लू देख मेरी कॉपी है वो। कड़ा लगा उसे, इससे पूछ कड़ा लगा या एसोसिएट आपके ही तो बिल्कुल ही नैया डुबा रखी तुमने।
अबे SOCl2 डाल दे या FCl-ZnCl2 डाल दे, बताया FCl-ZnCl2 डाल दे, कुछ भी डाल दे, मैं जब गया था मैंने क्या या PCl3 डाल दे या PCl5 डाल दे या HCl डाल दे, कुछ भी डाल दे, मैंने भी इनमें से एक नाम ही बताया जाएगा क्या? तो क्या है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखो एल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच आर। अब ऑक्सीडाइज जो वो कर होते हैं एल्कोहल जो होते हैं ना, जो एल्कोहल होते हैं ना उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं किससे? सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है। सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, जो कि क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखना। एसिडिक K2Cr2O7, एल्कलाइन KMnO4, CrO3, CrO3 को कहते हैं CrO3 इज जोन्स रीजेंट। इसका नाम क्या है? जोन्स रीजेंट। K2Cr2O4, PCC का नाम क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल का क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिक K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जो एसिडिक K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा देना किसकी? प्राइमरी अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की करा देना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन की निशानी नहीं है। अगर जो एसिडिक K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 से करा दे ऑक्सीडेशन, तो डायरेक्ट जो अल्कोहल होता है ना वो क्या हो जाता है? कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। जितना कार्बन का ये अल्कोहल उतना कार्बन का एसिड बना दो। RCH2OH है ना, तो कितना कार्बन का एसिड? एक दो है ना, तो RCHH हो जाएगा, RCHH कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन करता है? केवल एसिडिक K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4, दोनों में से कोई से भी एक रख दो। जैसे कि ये है, क्या है? मिथेनॉल, इथेनॉल है, इथेनॉल इसको ऑक्सीडेशन करा दिया किससे? एसिडिक K2Cr2O7 से क्या बन जाएगा? ये इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस H2O निकलता साथ में। वेरेस CrO3 और PCC आगे गए, CrO3 और PCC ये क्या है? ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड ओनली। क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ले जाते हैं, केवल एल्डिहाइड तक, उससे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलते। यह है प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन कराते हैं किससे? CrO3 से करा दो या PCC से करा दो, तो क्या बना देंगे इसका? अल्कोहल का एल्डिहाइड बना देंगे। RCH2OH कर देंगे, RCHO कर देंगे, RCHO कर देंगे। R की वैल्यू CH3 रख दो। क्या है? इथेनॉल है, ऑक्सीडेशन करा दिया किसकी प्रेजेंस में? या तो PCC कर दो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर कर दो CrO3 कर दो, जोन्स रीजेंट। इनसे तुम कराओगे ना ऑक्सीडेशन, तो कितने? 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इथेनॉल CH3CHO प्लस H2O। समझ आ गया? तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, ये दोनों क्या है? ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग ये क्या है? ऑक्सीडेशन एजेंट, यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर जो मान लो हमने यहाँ पे लिया होता, क्या लिया होता? एसिडिक K2Cr2O7 लिया होता, PCC से लेते, CrO3 से लेते, एसिडिक K2Cr2O7 लिया होता, तो हमारा बनता यही। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता? इसके बाद एसिडिक K2Cr2 की वजह से और ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता? और ऑक्सीडेशन होकर क्या हो जाता है? एसिड बन जाता, CH3COOH, जो कि बन गया था, ये बन जाता। वरना हमारे पास ये क्या है? माइल्ड है, तो माइल्ड में ये तक हो जाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग में ये इसका आगे का एसिड भी बन जाता। ठीक है, ये होता है इसमें क्या सीन? ये होता। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का पढ़ लिया। अब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल कायम हो जाते हैं ऑक्सीडाइज एसिड से, वो अल्कोहल से कायम कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में, और करस्पॉन्डिंग एसिड में भी, करस्पॉन्डिंग एसिड में, अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बाई किससे? CrO3 होगा, या PCC होगा, या फिर H2CrO4 होगा। H2CrO4 कहाँ गया? लिखा ना क्या? H2CrO4 भी होगा ना, तो उससे भी क्या हो जाएगा? क्रोमिक एसिड कहते हैं, क्रोमिक एसिड, उससे भी क्या हो जाएगा? ये करस्पॉन्डिंग एसिड में भी और साथ में कीटोन में भी। जैसे कि ये है 2 डिग्री अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, साथ में करा दिया, इसको ऑक्सीडेशन करा दिया। इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन कहाँ से करा दिया? CrO3/PCC से करा दिया, या तो CrO3 से करा दो या फिर PCC से करा दो, किसी से भी एक से करा दो। तो काय में बनता है कीटोन में? कीटोन क्या होता है? C+O होता, C+O कीटोन प्लस H2O तो निकल गया। नोट, सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय H2CrO4 इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं? काय में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो H2CrO4 से काय में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये है सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करा दिया किसके प्रेजेंस में? H2CrO4 की प्रेजेंस में। तो पहले क्या बनेगा? ये कीटोन, जैसे यहाँ बना था कीटोन, बन गया कीटोन। लेकिन कीटोन पे रुकने का नहीं है, क्योंकि H2CrO4 क्या करते हैं? इसे एसिड में कन्वर्ट कर देता। ऑक्सीडेशन एक बार और होगा साथ में, तो कितने कार्बन का एसिड बन जाएगा? ये इतने कार्बन का अलग बन जाएगा, और ये बचा हुआ इतना कार्बन का अलग बन जाएगा। तो क्या बन गया? 2 कार्बन का एसिड CH3COOH, 1 कार्बन का एसिड HCOOH। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन।
क्या हो गया ये? Oxidation. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगला पार्ट जो पढ़ेंगे हम इसका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 6 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।